युद्ध उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा था जहां चेतक का वेग और राणा की तेग दोनों चमकने वाले थे। हल्दी घाटी का दृश्य क्या था? निर्बल बकरों से बाघ लड़े भिड़ गए, सिंह मृग छौनों से घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी पैदल बिछ गए बिछौनों से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। 80,000 की मुगल सेना से मुट्ठी भर राजपूत और भीड़ लड़ रहे थे, फिर भी युद्ध बराबरी का था। हल्दी घाटी में विजय की तुला कभी अकबर की तरफ झुक जाती, कभी राणा की तरफ। कोई अल्लाह अकबर तो कोई हर हर महादेव कह रहा था। रणभूमि प्रलय का मानचित्र बन चुकी थी, रक्त पानी की तरह बह रहा था। कहता था लड़ता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां, जिस पर तय विजय हमारी है वो मुगलों का अभिमान कहां। भाला कहता था मान कहां, घोड़ा कहता था मान कहां, राणा की लोहित आंखों से रव निकल रहा था मान कहां। लड़ता अकबर सुल्तान कहां, वो कुल कलंक है मान कहां, राणा कहता था बार बार मैं करूं शत्रु बलिदान कहां। राणा की तलवार मुगलों के लिए काल बन चुकी थी। मगरूर छातियां ऐसे चीरे जा रही थी जैसे नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। चेतक घोड़े से बाज बन चुका था, चलना और दौड़ना भूलकर उड़ने लगा था। और राणा का भाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कई मन का था, इतना भारी कि उसे सिर्फ राणा प्रताप ही उठा सकते थे। हल्दी घाटी का युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो राणा का भाला बोल पड़ा। तनकर भाला भी बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, बैरी का मुझसे हृदय गोभ, तू मुझे तनिक आराम न दे। मुर्दों का ढेर लगा दूं मैं, अरे सिंहासन ठहरा दूं मैं, राणा मुझको आज्ञा दे दे, शोणित सागर लहरा दूं मैं। हल्दी घाटी लाशों से पट चुकी थी। ऐसा प्रलय घट रहा था कि प्रकृति की आत्मा भी कांप उठी। सूर्य ने यह दारुण दृश्य देखकर अपनी आंखें मूंद ली और सावन की रात किसी बेवा की तरह दहाड़े मार के रो पड़ी। अब युद्ध अपने परिणाम की ओर बढ़ रहा था और अगले मोड़ पर जो घटने वाला है उसके आगे संभव है अब तक की विभीषिका मध्यम पड़ जाए। हल्दी घाटी राजपूतों के कटे हुए सरों से पट चुकी थी। मुगलियां तोपें मां भारती के बेटों को पराजय स्वीकार नहीं करवा पाईं तो उनकी गर्दनें उड़ा दी। और मेवाड़ी राजपूत, उनके कटे हुए सरों को गौर से देखो तो डर का नामो निशान तक नहीं। लड़ते लड़ते मरे और मरते मरते मुस्कुराते रहे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। हल्दी घाटी की मरुभूमि पर बिछे हुए ये वही जियाले थे जिनकी बचपन में ही तलवार से सगाई करवा दी जाती थी, और मृत्यु उसे तो ये प्रेयसी की तरह प्रेम करते थे। आज उस परम प्रेयसी से महामिलन हो गया था। शायद इसीलिए होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। मरने वाले के लबों पर ये तबस्सुम की झलक मौत ने वस्ल का पैगाम दिया है शायद। महाराणा ने मेवाड़ सपूतों के बिछे हुए शव देखे तो उनका हृदय डोल उठा। एक मगरूर बादशाह और दूसरा राजपूतों का कुल कलंक, दोनों ने मिलकर भारत माता से अनगिनत पुत्र छीन लिए थे। महाराणा प्रताप ये दारुण दृश्य देख ही रहे थे कि वीर झाला सरदार उनके पास आए और अचानक उनका मुकुट छीनकर अपने मस्तक पर रख लिया। राणा ने चौंक कर झाला की ओर देखा और पूछा, ये क्या कर रहे हो? झाला सर झुकाकर बोले, महाराणा बचे रहेंगे तो हम अकबर को फिर कभी हरा लेंगे। यदि आप भी आज शहीद हो गए तो युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और स्वतंत्रता एक स्वप्न बनकर रह जाएगी। महाराणा ने झाला के मस्तक पर अपना मुकुट देखा और सारी कहानी समझ गए। वो जान गए कि झाला शत्रु को धोखा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मानसिंह मुकुट देखकर भ्रमित हो जाए और राणा समझकर उनको मार दे। ऐसा बलिदानी इतिहास में दूसरा कौन है मुझे याद नहीं आता। झाला की प्रार्थना पर महाराणा पीछे हट गए।
संग जो कुछ बचे सिपाही शेष, हट जाने का दे आदेश, अपने भी हट गया नरेश, वो मेवाड़ गगन राकेश। मेवाड़ के आकाश का वो चंद्रमा अपने साथियों के साथ पीछे हट गया और भरी भरी आंखों से उन वीरों के शव देखने लगा जो भारत मां के चरणों पर फूलों की तरह चढ़ चुके थे। ऐसे योद्धा मरते दम तक तलवार की मूठ पर जिनकी पकड़ ढीली नहीं हुई, बनकर महाकाल का काल जूझ पड़े अरिसे तत्काल, उनके हाथों में विकराल मरते दम तक थी करवाल। राणा ने श्रद्धा भरी दृष्टि से अंतिम बार झाला और अन्य राजपूत हुतात्माओं की ओर देखा। उस पर तन मन धन बलिहार, ढाला धन्य धन्य परिवार, राणा ने कह कह शतबार कुल को दिया अमर अधिकार। इस युद्ध में कैसे कैसे लोग वीरगति को प्राप्त हुए। हाय ग्वालियर का सिरताज, सेनप राम सिंह अधिराज, उसका जगमग जगमग ताज, शोणित रज लुंठित है आज। राजे महाराजे सरदार जो मिट गए लिए तलवार, उनके तर्पण में अविकार, आंखों से आंसू की धार। बढ़ता जाता विकल अपार, घोड़े पर हो व्यथित सवार, सोच रहा था बारंबार कैसे हो मां का उद्धार। मैंने किया मुगल बलिदान, लोहू से लोहित मैदान, बचकर निकल गया पर मान, पूरा हो न सका अरमान। कैसे बचे देश सम्मान, कैसे बचा रहे अभिमान, कैसे हो भूखा उत्थान मेरे एक लिंग भगवान। स्वतंत्रता का झगड़ा तान, कब गरजेगा राजस्थान, उधर उड़ रहा था वह वाजी, स्वामी रक्षा का कर ध्यान। चेतक महाराणा को लेकर जंगलों की ओर दौड़ चला। था तो वो जानवर, लेकिन स्वामी भक्ति में बड़े बड़े देव, यक्ष और गंधर्व भी उसके सामने फीके पड़ गए। उसको नद नाले चट्टान, सकते रोक न वन वीरान, राणा को लेकर अविराम उसको बढ़ने का था ध्यान। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक के पीछे दो काल पड़े हुए थे ले असिढाल, उसने पथ में उनको मार की अपनी पावन करवाल। पीछे से सुनतार पुकार, फिर कर देखा एक सवार, है से उतर पड़ा तत्काल लेकर हाथों में तलवार। राणा उसको वैरी जान, काल बन गया कुंतल तान, बोला कर ले शोणित पान, आज तुझको भी दे बलिदान। पर देखा झरझर अविकार, बहती है आंसू की धार। उस घुड़सवार की आंखों से आंसू की धारा बह निकली, गर्दन में लटकी तलवार, घोड़े पर है शक्त सवार, शक्त सिंह। राणा का अपना रक्त, अपना भाई जो अकबर से जा मिला था। हल्दी घाटी में वो आया तो था राणा का संहार करने, लेकिन भाई को देखा तो उसमें अनुवांशिक प्रेम उमड़ पड़ा। शक्त सिंह भी ले तलवार, करने आया था संहार, पर उमड़ा राणा को देख भाई भाई का मधु प्यार। उतर वहीं घोड़े को छोड़, चला शक्त कंपित कर जोड़, पैरों पर गिर पड़ा विनीत, बोला धीरज बंधन तोड़। करुणा कर तू करुणागार, दे मेरे अपराध विसार, या मेरा दे गला उतार, तेरे कर में है तलवार। ये कह कह कर बारंबार सिसकी भरने लगा अपार, राणा भी भूला संसार, उमड़ा उर में बंधु दुलार। राणा के हृदय में भाई का प्यार जाग उठा। उसे उठाकर लेकर गोद, गले लगाया सजल समोद, मिलता था जो रज में प्रेम, किया उसे सुरभित सामोद। लेकर वन्य कुसुम की धूल, बही हवा मंथर अनुकूल, दोनों के सिर पर अविराम पेड़ों ने बरसाए फूल। तब तक चेतक कर चीत्कार, गिरा धरा पर देह बिसार, लगा लौटने बारंबार, बहने लगी रक्त की धार। राणा का सबसे वफादार साथी, जो पशु योनि में जन्म लेकर भी राणा के लिए सगे भाई का स्थान रखता था, वीर चेतक घायल होकर अंतिम सांसें ले रहा था। बरछे असी भाले गंभीर, तन में लगे हुए थे तीर, जर्जर उसका सकल शरीर, चेतक था व्रण व्यथित अधीर।
करता घावों पर द्रकोर, कभी मचाता दुख से शोर, कभी देख राणा की ओर रो देता हो प्रेम विभोर। लोट लोट सह व्यथा महान, यश का फहरा अमर निशान, राणा गोदी में रक्षीश, चेतक ने कर दिया बयान। महाराणा की गोद में सर रखकर चेतक ने दम तोड़ दिया। गहरी दुख की घटा नवीन, राणा बना विकल बलहीन, लगा तलफने बारंबार, जैसे जल वियोग से मीन। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही राणा चेतक के बिना तड़प उठे। हाँ चेतक, तू पलकें खोल, कुछ तो उठकर मुझसे बोल, मुझको तू न बना असहाय, मत बन मुझसे निठुर अबोल। मिला बंधु जो खोकर काल, तो तेरा चेतक ये हाल। हाँ चेतक, हाँ चेतक, हाय कहकर चिपक गया तत्काल। कहते हैं महाराणा की आंखों में जीवन भर कभी किसी ने पानी नहीं देखा था। वो पहली बार तब रोए जब चेतक उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गया। अभी न तू मुझसे मुख मोड़, न तू इस तरह नाता तोड़, इस भवसागर बीच अपार, दुख सहने के लिए न छोड़। बैरी को देना परिताप, गज मस्तक पर तेरी टाप, फिर ये तेरी निद्रा देख, विष सा चढ़ता है संताप। तू वही तो है ना चेतक, जो हाथी के मस्तक पर अपनी टाप रख देता था। आज क्या हो गया तुझे? क्यों तू धरती पर ऐसे निष्प्राण पड़ा हुआ है? हाय पतन में तेरा पात, छत पर कठिन लवण आघात। हाँ उठ जा तू मेरे बंधु, पल पल बढ़ती आती रात। चला गया गजराम प्रसाद, तू भी चला बना आजाद। हाँ अब मेरा राजस्थान दिन पर दिन होगा बर्बाद। मेरा वो बलवान हाथी राम प्रसाद भी चला गया, और अब चेतक तू भी। क्या होगा मेरे राजस्थान का? किस पर देश करे अभिमान, किस पर छाती हो उत्तान। भाला मौन मौन असी म्यान, इस पर कुछ तो कर तू ध्यान। लेकर क्या होगा अब राज, क्या मेरे जीवन का काज। पाठक तू भी रो दे आज, रोता है भारत सरताज। तड़प तड़प अपने नभ गेह, आंसू बहा रहा था मेह। देख महाराणा का हाल, बिजली व्याकुल कंपित देह। घुल घुल पिघल पिघल कर प्राण, आंसू बन बन कर पाषाण। निर्झर मिस बहता था हाय, हाँ पर्वत भी था मियमाण। क्षण भर ही तक था अज्ञान, चमक उठा फिर उर में ज्ञान। दिया शक्त ने अपना वाज, चढ़कर आगे बढ़ा महान। शक्त सिंह ने अपना घोड़ा राणा को दे दिया। राणा ने डबडबाई हुई आंखों से अंतिम बार चेतक का दर्शन किया और चल पड़े जंगलों की ओर। हल्दी घाटी से 2 मील दूर बलिया नाम के गांव में महावीर चेतक ने प्राण त्याग दिए। जहां गड़ा चेतक कंकाल, हुई जहां की भूमि निहाल। वहीं देव मंदिर के पास चबूतरा बन गया विशाल। होता धन यौवन का हास, पर है यश का अमर विहास। राणा रहा नवाज विलास, पर उनसे उज्जवल इतिहास। बनकर राणा सदृश महान, सीखें हम होना कुर्बान। चेतक समलें वाज खरीद, जननी पद पर हों बलिदान। आओ खोज निकालें यंत्र, जिससे रहे ना हम परतंत्र। फूकें कान कान में मंत्र, बन जाएं स्वाधीन स्वतंत्र। महाराणा वन की ओर प्रस्थान कर गए, और उनके पीछे हल्दी घाटी का दृश्य क्या था? मैं ये दृश्य आपके सामने चित्रित करूं, इसके पहले सावधान कर दूं कि ये वर्णन आपको विचलित कर सकता है। कमजोर हृदय वालों से क्षमा, ये एपिसोड आगे ना देखें। और मेरी चेतावनी के बावजूद यदि आप रुके हुए हैं तो सुनिए महाकवि श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी की विभीषिका का कैसा रेखा चित्र खींचा है। हल्दी घाटी अवनी पर सड़ती थी बिखरी लाशें, होती थी घृणा घृणा को बदबू करती थी लाशें। सग रजनी भर तड़प तड़प कर घन ने आंसू बरसाया, लेकर संताप सवेरे धीरे से दिनकर आया। था लाल बदन रोने से चिंतन का भार लिए था, शव चिता जलाने को वो कर में अंगार लिए था। निश के भीगे मुर्दों पर उतरी किरणों की माला, बस लगी जलाने उनको रवि की जलती कर ज्वाला।
लोहू जमने से लोहित सावन की नीलम घासें सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। वर्षा सिंचित विष्ठा को ठोरों से बिखरा देते, कर काम काम उसको भी दो चार कवर ले लेते। गिर पर डगरा डगरा कर खोपड़ियां फोड़ रहे थे, मलमूत्र रुधिर चीनी के शरबत सम घोर रहे थे। भोजन में श्वान लगे थे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते नेटे। लाशों के फार उदर को खाते खाते लड़ जाते, पोटी पर थूथुन देकर चर 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 नसें चबाते। तीखे दांतों से है के दांतों को तोड़ रहे थे, लड़ लड़ कर झगड़ झगड़ कर वह हाड़ चिचोर रहे थे। जम गया जहां लोहू था, कुत्ते उस लाल मही पर इस तरह टूटते जैसे मारजार सजाव दही पर। लड़ते लड़ते जब असी पर गिरते कट कर मर जाते, तब इतर श्वान उनको भी पथ पथ घसीट कर खाते। आंखों के निकले कीचड़ खेखार लार मुर्दों की सामोद चाट करते थे दुर्दशा मतंग रदों की। उनके न दांत धंसते थे हाथी की दृढ़ खालों में, वे कभी उलझ पड़ते थे अरि दाढ़ी के बालों में। चोटी घसीट कर चढ़ जाते गिर की उन्नत चोटी पर, गुर्रा गुर्रा भिड़ते थे वह सड़ी गली पोटी पर। ऊपर मड़रा मड़रा कर चीलें बिट कर देती थीं, लोहू में लोथ झपट कर चंगुल में भर लेती थीं। पर्वत वन में खोहों में लाशें घसीट कर लाते, कर गुत्थम गुत्थ परस्पर गीदड़ इच्छा भर खाते। दिन के कारण छिप छिप कर तरु ओट झाड़ियों में वे इस तरह मांस चुभलाते, मानो हो मुख में मेवे। खा मेदा सड़ा हुलक कर दिया वमन अवनी पर, झट उसे अन्य जंबुक ने खा लिया खीर समझी भर। पर्वत श्रृंगों पर बैठी थी गीधों की पंचायत, वो भी उतरी खाने की सामोद जानकर सायत। पीते थे पीव उदर की बरछी सम चोंच घुसाकर, सानंद घोंट जाते थे मुख में शव नसें घुलाकर। है नरम मांस खा नर के कंकाल मधुर चुभलाते, कागज समान कर 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 गजखाल फाड़ कर खाते। इस तरह सड़ी लाशें खाकर मैदान साफ कर दिया तुरत, युग युग के लिए महीधर में गीधों ने भय भर दिया तुरत। हल्दी घाटी संगर का तो हो गया धरा पर आज अंत, पर हा उसका ले व्यथा भार वन वन फिरता मेवाड़ कंत। सिर्फ एक दिन में, कुछ घंटों में हल्दी घाटी युद्ध का पटाक्षेप हो गया। एक हृदय विदारक रंगमंच का पर्दा गिर गया। लेकिन महाराणा प्रताप के लहूलुहान हृदय में ये युद्ध समाप्त होने की जगह नई ज्वाला के साथ धधक उठा। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में जीवन भर की संपदा महाराणा खो चुके थे। हजारों वीर राजपूत, उनकी बात पर मर मिटने वाले भील साथी, चेतक जैसा भाई और मेवाड़ की आजादी, सब खो चुका था। अब ये सिर्फ स्वाधीनता की लड़ाई नहीं, इसमें प्रतिशोध का हलाहल भी मिल चुका था। अब महाराणा मनुष्य की तरह लड़ेंगे नहीं, आदिदेव भगवान शंकर की तरह तांडवीय नृत्य करेंगे। ये कालकूट कथा हल्दी घाटी के अंतिम भाग में अगले सप्ताह।